हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और हम पहले दिन से ही आपको मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के ऊपर अपडेट्स दे रहे हैं। जो भी तमाम तर सूरत हाल है उससे आपको आगाह कर रहे हैं। और ये केस जो है वो सुस्त रवि का शिकार भी है, मगर इसके अंदर अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। अरमागान के जो वालिद साहब हैं, कामरान कुरैशी साहब, जो कि जीनत बने हुए हैं सोशल मीडिया की, अब उनके इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी वक्त जो है वो पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हिरासत में ले सकती है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी जो है वो पुलिस पर बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने ये कहा कि जो अरमागान कुरैशी के जो दोस्त हैं, जो इनके वालिद साहब हैं, क्यों उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही और क्यों जो है वो चीज़ों पर पर्दा डाला जा रहा है। उसके अलावा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि भाई जो असला अरमागान के पास से मिला है, इसके ऊपर क्यों सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। और अब तक जो भी सीसीटीवी और डीवीआर्स पुलिस के पास मौजूद हैं, उसके हवाले से क्या शवाहिद सामने आए हैं, उसको भी जो है वो क्लियर किया जाए। इस केस को जो है वो बड़ा डिले भी किया जा रहा है और डिले टैक्टिक जो है वो हर केस के अंदर हम देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो शवाहिद होते हैं वो मिटाने होते हैं। उसके अलावा जो है वो चीज़ों को और ऐसा बनाना होता है कि लोगों के लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। और हम देखते हैं ये हर केस के अंदर तकरीबन हमारे सामने आता है। मगर अरमागान का केस और मुस्तफ़ा आमिर का केस जो है वो बड़ा, एक तो लाइमलाइट के अंदर है और नेशनली इसको अगर हम देखें तो हर जगह पूरे मुल्क के अंदर इस केस के बारे में बात हो रही है। क्योंकि इस केस के बाद, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के बाद, कराची शहर के अंदर जो जो माफियाज काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ड्रग माफिया, उसके अलावा जो गैर कानूनी करेंसी का माफिया है, डब्बा माफिया जो है, उसकी तमाम तर बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं, जिसने जो है वो कराची की इलीट और पॉश इलाकों को हिला के रख दिया है। उसके अलावा एफआईए के हवाले से मैं बात बताऊं, एफआईए ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश की रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है और उन्होंने जो साइबर क्राइम हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसको भेज दिया है उस रिपोर्ट को। अब उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बड़ी अहम बातें की गई हैं। उसमें जो सबसे अहम बात है वो एक आईफोन 11 की बात की गई है। ये आईफोन 11 वो है जिसके अंदर डिजिटल वॉलेट मौजूद है और इसके अंदर डिजिटल अकाउंट जो है वो अरमागान के मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है अरमागान की जानिब से, एफआईए को तफ्तीश के दौरान अरमागान ने कहा कि मेरा ये जो मोबाइल है वो पुलिस के पास है और पुलिस कहती है कि हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये मोबाइल फ़ोन गायब कर दिया गया है इतने दिनों के अंदर, क्योंकि एफआईए तो इस केस के अंदर बड़ी देर से इन्वॉल्व हुई है, तो आप समझ लें कि ये केस जो है वो बड़ा खड्डे में जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि अरमागान को जो है वो बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत कर रही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अरमागान ने यह भी कहा एफआईए को तफ्तीश के दौरान के 120 के करीब लैपटॉप थे, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो 64 लैपटॉप्स जो हैं वो शो किए गए हैं कि हमने 64 लैपटॉप तहवील में लिए थे। अब तमाम तर मामला ये है कि भाई ये जो आईफोन 11 है इसके अंदर जो है वो बाइनेंस का और क्रिप्टो वाले अकाउंट जो हैं वो मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें अरमागान के पाकिस्तानी अकाउंट्स के हवाले से, तो 2019 के अंदर जो है वो उसने तमाम तर अपने पाकिस्तानी अकाउंट जो हैं वो बंद कर दिए थे और ये तमाम तर काम जो है वो डिजिटल वॉलेट्स में चल रहा था। अब होना ये है कि भाई जब इसकी तमाम तर तफ्तीश हो रही है तो जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये तमाम तर डाखाने जो हैं वो अमेरिका से भी मिलते हैं और इसके अंदर कौन कौन से वहाँ पर अकाउंट्स मौजूद हैं और ये अकाउंट्स अगर हैं तो किसके नाम पर हैं, इसकी भी जो है वो पूछगछ अरमागान से की जाएगी। और जो अरमागान के वालिद हैं कामरान कुरैशी साहब, वो अमेरिकन नेशनल भी हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि भाई वो अमेरिकन नेशनल है, तो उनको भी जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा सकता है कि क्या उनके बेटे में और उनकी अमेरिकन शरीयत के अंदर क्या कनेक्शन है और क्या आपस में ये लोग जो काम करते थे इसकी क्या कनेक्टिविटी है। ये तमाम तर चीज़ों की तफसीलात जो है वो एफआईए या पुलिस उनके वालिद साहब से तफ्तीश के दौरान हासिल कर सकती है। और यकीनन उन्होंने भी जो है, उनके वालिद साहब ने भी अपने कानूनी तकाज़े पूरे किए हुए होंगे और अपने वकीलों के ज़रिए जो है वो इस तमाम तर वाक़े का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो भाई इस केस को जो है वो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर
नई नई सामने आ रही हैं। पुलिस ने और एफआईए अब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एफआईए की जानिब से जो है वो ये शुबा जाहिर किया गया है कि पुलिस ने बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो हमें नहीं बताए हैं, वो हमारे सामने नहीं रखे हैं, जिसकी वजह से हमें तहकीकात करने में मसाइल दरपेश हो रहे हैं। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस है। अब इसमें देखना ये है कि कब जो है वो पुलिस इसके अंदर मज़ीद लोगों को शामिल तफ्तीश करती है और उसके बाद क्या वाकई अरमगान के गिर्द घेरा तंग होगा और मुस्तफ़ा आमिर को क्या वाकई इंसाफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी इस केस के हवाले से वो हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना जो है मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।